भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के रणभूमि में अर्जुन के मन में धर्म और युद्ध के बीच चल रहे द्वंद्व को गीता के उपदेश के माध्यम से समझाया था। उन्हीं उपदेशों को समझने से वर्तमान के समय में भी व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता को जीवन का सार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत के रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर धनुर्धर अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। वर्तमान समय में भी गीता के उपदेश को समझने से व्यक्ति सफलता के मार्ग पर चलने लगता है। भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति सद्विचारों से और धर्म के पथ पर चलने से भगवान के चरणों में स्थान हासिल कर सकता है। आइए गीता के माध्यम से जानते हैं कि किस तरह व्यक्ति जीवन में सफलता पा सकता है। भगवद गीता के अनुसार केवल कर्म पर ही व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन उसका फल कैसा होगा यह कोई नहीं जानता है। इसलिए फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही समझदारी का काम है और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे अधिक लगाव न हो। गीता में बताया गया है कि विषय अथवा वस्तु के बारे में निरंतर सोचने से व्यक्ति मानसिक रूप से उससे जुड़ाव महसूस करने लगता है। इससे उनमें इच्छा पैदा होती है और इस इच्छा की पूर्ति न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को किसी से इतना जुड़ाव नहीं रखना चाहिए जिसके कारण वह स्वयं पर काबू ही ना रख पाए। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि चिंता से दुख की उत्पत्ति होती है और किसी अन्य कारणों से नहीं। इसलिए जो व्यक्ति चिंता से दूर रहता है वह सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त रहता है। इसलिए चिंता को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि इससे केवल दुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मान अथवा अपमान में एक समान व्यवहार करता है, जो मित्र और प्रतिपक्ष में रहते हुए भी समान रूप से कार्य करता है, जो किसी प्रकार के अभिमान से रहित है, उसे श्रेष्ठ अथवा गुणवान व्यक्ति माना जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार और संयम नहीं खोना चाहिए। एक बार किसी देश की सीमा पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। देश की रक्षा हेतु कुछ सैनिकों को सीमा पर भेजा गया। सारा दिन युद्ध होता रहा। शाम होते होते सैनिकों की एक टुकड़ी बाकी सेना से बिछड़ गई। वापस अपने सैनिकों को ढूंढते ढूंढते रात हो गई। थक जाने के कारण सभी सैनिक वहां एक नदी के किनारे पहाड़ की चट्टान पर आराम करने के लिए रुक गए। तभी उनमें से एक नकारात्मक सोच रखने वाला सैनिक बोला, क्या जिंदगी है हमारी, भूख से मरी जा रही है और जमीन पर सोना पड़ रहा है। इतना सुनते ही उसके एक साथी ने जवाब दिया, जब हम छावनी में रहते हैं तो वहाँ की सुख सुविधाओं का भोग हम ही करते थे। सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं जो आते जाते रहते हैं। उस सैनिक की बात का समर्थन करते हुए एक और सैनिक बोला, जब हम युद्ध जीतकर अपने देश वापस जाएंगे तो राजा सहित मंत्री, सेनापति और देश के सभी लोग हमारी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। लेकिन जिसकी सोच ही नकारात्मक हो, भला वह कैसे कोई अच्छी बात कर सकता है। वह सैनिक फिर से बोला, वापस तो तब जाएंगे जब हम जिंदा बचेंगे। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि हम अपने साथियों को ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। सभी सैनिक इसी तरह सुख और दुख की बातें कर रहे थे। तभी अचानक वहां एक बौना साधु आया और उसने कहा, भाइयों तुम सब यहाँ से मुट्ठी भर छोटे पत्थर लेकर जेब में डाल लेना और जाते समय जब सूर्य शिखर पर होगा तब इन पत्थरों को निकाल कर देखना, तुम्हें सुख और दुख के दर्शन होंगे। इतना कहते ही वह साधु वहां से चला गया। अब सब सैनिकों की बात का विषय वह साधु बन गया था। बातें करते करते सभी सैनिक सो गए। सुबह सूर्योदय से पहले ही सब सैनिक उठ गए और साधु के कहे अनुसार सबने एक मुट्ठी भर पत्थर अपनी जेब में डाल लिए। चलते चलते दोपहर होने लगी। जब सूरज शिखर पर आया तो सबने जेब से पत्थर निकाले। तब सब के सब हैरान रह गए। वो कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि बहुमूल्य रत्न थे। सभी सैनिक खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि अचानक नकारात्मक मनोवृत्ति वाले दुखी सैनिक ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग खुश हो रहे हो, तुम्हें तो रोना चाहिए। उसके एक साथी ने उसी रोकते हुए कहा, क्यों, हमें क्यों रोना चाहिए? ये तो खुशी की बात है कि हम सबको ये बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए हैं।
लेकिन वो नकारात्मक और दुखी इंसान फिर बोलने लगा, अगर हम एक मुट्ठी की जगह एक थैला भर का पत्थर लाते तो मालामाल हो जाते, लेकिन क्या तुम उस साधु की बात पर विश्वास करते? इतना सुनते ही सभी सैनिक खिलखिलाकर हंसने लगे। सबको साधु की कही बात समझ आ गई थी कि दुख और सुख कुछ और नहीं बल्कि हमारे मन के भाव भर हैं। बस एक ही परिस्थिति में कोई सुख ढूंढ लेता है तो कोई दुख। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान आप सबको हमेशा सुखी रखें। जय श्री कृष्ण।